नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस में आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। आज के अपने विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात, जो एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो नर सेवा ही नारायण सेवा के रूप में अपने क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ रखी। जी हाँ, अपने साथ स्टूडियो में मौजूद है आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा। उनसे करते हैं खास मुद्दों पर खास चर्चा। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे यह है, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आज हिंदुस्तान में चल रहा है किसान आंदोलन का, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? किसान आंदोलन की मैं आपको बात बताऊंगा जी। जहाँ तक हमारे क्षेत्र में उदयपुर संभाग में भी अभी 25 तारीख के दिन हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में इसकी किसानों से मीटिंगें मिली जी। किसानों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है जी। ये सिर्फ जो भाड़े के टट्टू ला करके जहाँ पर कुछ लोगों को बैठा करके जी इस मुद्दे को उछालना चाहते हैं। जी। हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसान प्रसन्न है। जी। किसान इसलिए प्रसन्न है, जब भारतीय जनता पार्टी का राज जी केंद्र में बना, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने इस मुद्दे को उठाया था जी कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड जो हिंदुस्तान में बनाने का काम किया था वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किया था जी। और किसानों का बीमा जो किया, कृषि बीमा, वो भी उनके द्वारा शुरू हुआ। इसके बाद में जैसे मोदी जी का राज बनता है और देश के अंदर किसानों की सारी आय दोगुनी करने का काम किया, वो भी हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी से लगा करके नरेंद्र भाई मोदी तक ने किया। और किसानों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, किसान किसी से मुहताज ना रहे, इस बात को लेकर के इन्होंने किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 6-6 हज़ार रुपये सालाना हर कृषि करने वाले व्यक्ति के खाते में पैसा डालने का काम किया जी। ये काम किया जो अभी वर्तमान में मैं बता सकता हूँ पूरे देश के अंदर मात्र 2 राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस के राज्य हैं, जिसमें राजस्थान में ज़्यादा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जी। लेकिन ये हरियाणा पंजाब के अंदर चला रहे हैं। वो भी सब भाड़े के टट्टू जिनको ज़बरदस्ती लाया जाता है और इस बात को उस्काने का काम कर रहे हैं। हमें किसान हमेशा मिलते हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन हमें इस मामले में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। न किसान कहीं आंदोलन कर रहा है, कुछ लोग जानबूझ करके बैठ जा करके इस बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बौखला गए हैं कि अभी वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे देश के अंदर नहीं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, विश्व उनकी सराहना करता है। अब ये इस बात को कैसे करके हम किस प्रकार से जनता के बीच में जा करके हाईलाइट हो, ये इनका मुद्दा है। बाकी किसानों का कोई मुद्दा नहीं है इसमें। किसान बहुत प्रसन्न है। हमारी जितनी फसल पैदा करते हैं वो हमारे किसी भी राज्य में जा करके बेचें, जहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ जा करके बेचें। किसान को बिल्कुल फ्री कर दिया, जो ये बचा नहीं पा रहे हैं। ये किसान का मुद्दा कोई नहीं है ऐसा। बात करें एमएलए साहब कि आज किसानों की बात बीजेपी सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से किसानों को भरपूर फायदा देने का काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस तथाकथित रूप से आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों को गुमराह कर रही है और आज देश का अन्नदाता पिछले 40 दिन से सड़कों पर है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के बयान किसानों के पक्ष में है या वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है? वो राजनीतिक रोटियां ये सेक रही है जी कि इनको ये पता है हम किसी न किसी प्रकार से हाईलाइट कैसे होंगे जी। एक तो ये मुद्दा, और ये राजनीति बात करके ये राज में हम किस प्रकार से आएंगे, इनका ये पर्पस है। बाकी किसान किसी भी प्रकार से कोई असंतुष्ट नहीं है, संतुष्ट है इस मामले में। बात करें किसानों के साथ साथ में विकास के मुद्दों की, मुख्यमंत्री गहलोत ने कुछ दिन पूर्व बयान दिया था कि हमने जो 5 साल का कार्यकाल हमारा था उसके अंदर हमने 2 साल के कार्यकाल में वो काम कर दिया जो 5 साल में होना चाहिए था। अरे साहब, ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने इस 2 साल के अंदर राजस्थान की जनता को जो त्रस्त किया है ना जी, शायद पिछले कार्यकाल में कभी नहीं हुआ था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, एक तो इस राजस्थान में अभी 1 रुपये का किसी भी प्रकार की नई स्वीकृतियाँ जारी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात। दूसरी, जो पिछले कार्यकाल की वसुंधरा जी के टाइम में भारतीय जनता पार्टी के राज में जो भी कार्यों के प्रति जो स्वीकृतियाँ निकली थी, कार्य पूर्ण हो चुके हैं
और उनका भुगतान आज तक नहीं कर पाए हैं। इतने लोग परेशान हैं। हमारे संभाग में तो ये कह सकता हूँ कमिश्नर ऑफिस में आकर के धरने दे करके लोग बाग बैठ गए थे कि हमको आज 2-2 साल हो गया, हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। ये समस्या आ रही है और उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। इतने त्रस्त हैं वो लोग। ये तो विकास की तो बात छोड़ दो आप, 1 फुट की कौड़ी का कोई विकास नहीं हुआ, ये तो मैं कह सकता हूँ। बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपका जो चेहरा है लोगों के सामने, लोगों के सम्मुख एक ऐसा चेहरा बन गया है कि आप युवाओं में युवाओं के साथ, किसानों में किसानों के साथ और माता बहनों के साथ जिस प्रकार से आपके जब वीडियोस देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, तो किस प्रकार ये सारा सिस्टम आप पूरा मैनेज कर पाते हैं? इसमें एक बात है, मैं पिछले 5 साल के कार्यकाल में भी वसुंधरा जी के राज में जी MLA रहा जी, लेकिन मैं पिछले 25 साल से पूरी आसपुर विधानसभा क्षेत्र से पर मतदाता से मिलता था। मैं बड़ी ईमानदारी से जनता के बीच में जाता था। एक शब्द भी, मेरा एक लक्ष्य है, एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूँगा। जो विकास होगा तो होगा, नहीं होगा तो हाथ जोड़ के कह देंगे ये भाई साहब हमारी बस का रोग नहीं है। तो हमने पिछले 5 साल के अंदर इतना पैसा लॉट ऑफ वसुंधरा जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के राज में, हमारे गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में, मैं कह सकता हूँ 1 अरब 3 करोड़ की मैंने लाइटें कराई थी पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ट्राइबल्स बेल्ट था वहाँ पर। एक मकान के लिए 20-20 पोल खड़े करके हमने उस लट्टू लगाया था उस घरों पर। दूसरी बात, 355 करोड़ रुपए की सैंक्शन करके मैंने शुद्ध पेयजल 151 गांवों को पहुंचाने का काम किया था। वो काम शुरू है, हो चुका है, 50% काम भी हो गया है। जो वहां पर इतना फ्लोराइड था, पूरे एशिया के अंदर मैं कह सकता हूं जितना फ्लोराइड नहीं था उतना मेरे आसपुर विधानसभा क्षेत्र में था। मैं राजस्थान की सरकार की सदन में इस बात को रखी और मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के राज में वसुंधरा जी को और गुलाब चंद जी कटारिया को, जिन्होंने मेरे क्षेत्र में वो 355 करोड़ रुपया स्वीकृत करके वो शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया। जो सोमकमलामा डैम पर प्लान लगाया, फिल्टर और शुद्ध पेयजल देने का काम किया। और बताऊं, मैं आपको ये भी कह सकता हूं मेरे क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में जो काम अधूरे चल रहे थे, नहीं हुए थे, वो हमने 5 साल में पूरे कर दिए। मेरी जनता बहुत प्रसन्न है, लेकिन अभी 2 साल के अंदर दुखी हुई है। जिन लोगों ने काम कर दिए ठेकेदारों ने, उनको पैसा आज तक नहीं मिल रहा है। ये समस्या आ रही है। बात करें युवाओं की, युवाओं के लिए एक आदर्श बनकर आप अपने क्षेत्र में उभर रहे हो। किस प्रकार युवाओं का सानिध्य आपको मिल रहा है? युवाओं के प्रति आपका जो प्रेम है बार बार देखने को मिलता है। जब भी आपके क्षेत्र में जाते हैं हम लोग देखते हैं कि आप हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? युवाओं का मेरी एक मन में एक कल्पना है। इस बात को मैंने पिछले कार्यकाल में भी राजस्थान की सरकार की सदन में भी रखा था। मैंने स्पेशल गुलाब जी भाई साहब को, वसुंधरा जी को भी बताया था कि मेरे क्षेत्र में एक ऐसा कोई उद्योग खोला जाए जो हमारे 5,000-10,000 बच्चे एक साथ से, जैसे हमारे बांसवाड़ा में एक मिल चल रही है, वहाँ पर 5,000 बच्चे एक पाली में काम करते हैं। ऐसा मेरे आसपुर में बन जाए तो मेरा जितना युवा जो बेरोजगार है, जो नौकरी से भटक रहा है, बाहर जाता है, अन्य राज्यों में जाकर के पेट का पलायन करते हैं, वो हमारे इस आसपुर में रहें। और वहाँ पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन भी है, पर्याप्त मात्रा में पानी भी, चारों तरफ हमारी नदियाँ हैं। तो हम इस काम के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और मैं इसके बारे में, मुझे जहाँ कहीं जाना पड़े तो जा करके युवाओं के लिए इस काम को करूँ, ये ऐसी मन में मेरी कल्पना है। कई बार मेरे साथ देखने को मिला है कि जो भाजपा के विधायक है वो तथाकथित रूप से कांग्रेस पार्टी पर, जो भी सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन पर भी आरोप लगाते हैं कि हमारे को बजट नहीं मिल रहा। क्या ये इस प्रकार की कोई सत्यता है? सही बात। मेरा ये कहना था कि बजट तो हमारे क्षेत्र में, मैं कहूँगा मुझे इस 2 साल के अंदर मेरी क्या, मैं सब में लोग कह देता हूँ, हम विधानसभा में बैठते हैं, अभी भी किसी को कोई बजट आवंटन नहीं हुआ। हमारे MLA फंड के बजट हैं, वो भी आज तक नहीं मिल पा रहे हैं। और रही बात दूसरी, ये कह रहा हूँ, मैं तो मेरे इस चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूँ, देश आज़ादी के बाद में जितना भ्रष्टाचार ने हुआ था,
जी, जो आज इस 2 साल के अंदर भ्रष्टाचार पनपा है, और जिसके बारे में मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान में इस भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए, सब जनप्रतिनिधियों को सोचना पड़ेगा। और विशेषकर मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि आपके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस भ्रष्टाचार से इस क्षेत्र की नहीं पूरे राजस्थान के लोग त्रस्त हैं। बात करें केंद्र में मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, धारा 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, कई ऐसे अहम फैसले मोदी सरकार ने लिए। आपको क्या लगता है इन सारे फैसलों से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए होगा, जो देश आज़ादी के बाद में जी, हमारे इस देश के जितने भी जनमानुस थी, जी, जिनकी कल्पना थी जी, कि ये धारा 370 कब हटेगी, जी, हमारा राम मंदिर कब बनेगा, कई लोगों ने कार सेवाओं के अंदर प्राणों की आहुतियाँ दी थी। ऐसा हिंदुत्व का एक धनी इस देश के अंदर लोगों ने जो मन में मनसा कल्पना थी, वो भगवान की कृपा से और नरेंद्र भाई मोदी की जी, पहल से ये सिद्ध हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तान पूरा एकजुट होकर खड़ा है। और अभी राम मंदिर को बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में एक लक्ष्य लिया है, हर घर घर जाएंगे, एक घर से भले गरीब है तो 10 रुपया भी लेंगे, और गरीब है तो 5 रुपया भी लेंगे, लेकिन वो राम मंदिर के अंदर हमारे देश के सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इस काम को लेकर के हमारा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर नागरिक खड़ा है। इसलिए वो बात तो चुनावों के अंदर जरूर जनता उसका फैसला देगी, और उनके मन चाहे उसको वोट दे करके वापस हमारे भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में बनेगा, और नरेंद्र भाई वापस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आज की इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपने सुना, देखा गोपीचंद मीणा विधायक आसपुर, और भी हम अनेक जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनसे इन्हीं मुद्दों को और वहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर मुलाकात करेंगे, और किन समस्याओं का किस प्रकार हल निकलेगा वो सब आपके सामने होगा। देखते रहिए द पीपल वॉइस।